आज हम नवरात्र के 7वें दिन कुछ विशेष चिंतन करेंगे और अपने आज्ञा चक्र में उपस्थित रहने वाली अमृता शक्ति का आवाहन करेंगे, जिसका बीज मंत्र है हूँ। ये जो बीज मंत्र है, इसके अंदर कंठ से उच्चारण करने वाले ह ह वर्ण का कुछ अलग ही महत्व है। अरहम में अ और ह दो वर्ण हैं और आधा वर्ण र का है, रेफ मात्रा है। तो सबसे पहला वर्णमाला का अक्षर है और ह सबसे अंतिम है। तो अ से शुरू करके, स्थूल से शुरू करके हम सूक्ष्म तक जाएंगे। ये यात्रा आज हमारी होगी, जिसमें आज्ञा चक्र और अ से अनेकांत दृष्टि का जागरण, इसके बारे में हम विशेष रूप से आज चिंतन करेंगे, संकल्प करेंगे। पहले थोड़ी सी बात समझ लें, जिससे कि हमें उस ध्यान को स्थिर करने में आसानी हो जाएगी। हमारे आज्ञा चक्र का आज हमें आह्वान और जागरण करना है, उसकी विशुद्धि सफाई करनी है। तो आज्ञा चक्र में रहने वाली जो अमृता शक्ति है, वो अमृता शक्ति वास्तव में क्या है? अनेकांत अनेकांत के सेवन फोल्डेड मल्टी डायमेंशनल जो पावर है, उसका हमें आज विकास करना है और वो संकल्प हमें बनाना है। क्योंकि अगर अनेकांत की दृष्टि विकसित हो जाती है तो जीवन में अमृत ही अमृत बरसने लगता है। अनेकांत का अर्थ है कि अपनी ही बात को, अपने ही विचार को, अपने ही व्यवहार को, और जिसको हमने अपने की पकड़ दे रखी है, उस सब से हटकर ही नहीं, मेरा ही सही है ऐसा नहीं, किसी और का भी अच्छा हो सकता है, ही से भी पर आना है। और जब हम दूसरों के चिंतन को, दूसरों के सत्य को भी महत्व देने लगते हैं और उसको भी आदर सम्मान की दृष्टि से समझने लगते हैं, तब जीवन की बहुत सारी विषमताएं, बहुत सारे कष्ट और साथ ही साथ कर्म बंधन, इन सब से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए आज अमृता शक्ति का जागरण करते हुए बीज मंत्र के उच्चारण के साथ आज्ञा चक्र में स्थित जो हमारी पिनियल ग्रंथि है, जो अनेकांत की दृष्टि को जगाती है, विकसित करती है, आइए उस आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आज्ञा चक्र दोनों भ्रुकुटी के दोनों भावों के मध्य में जहाँ बिंदी लगाते हैं, जहाँ तिलक लगाते हैं, वो स्थान आज्ञा चक्र का होता है। तीसरा नेत्र भी कहते हैं इसको। तो हम ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, हौले से
कोमलता से आंखों को बंद करें। दोनों हाथ घुटने पर भी रख सकते हैं और वीतराग मुद्रा में भी रख सकते हैं, यानी नाभि के पास में एक के ऊपर एक हथेली रखकर वैसे भी टिका सकते हैं। पद्मासन, सुखासन जैसे ठीक लगे स्थिरता वाले आसन को चुन लें और उसमें हमें बैठना है। कंधे, गर्दन, रीढ़ की हड्डी तनाव मुक्त सीधे बैलेंस में रखने हैं। ये जो ध्यान का हमारा एक विशेष पोज है, ये मुद्रा है, इसका एकाग्रता के साथ बहुत गहरा संबंध है। अपने अंदर की दृष्टि को अपनी उस चेतना शक्ति को सांसों के ऊपर केंद्रित कर लें, एकाग्र कर लें। सांसों को होश, पूरे होश के साथ देखते जाएं, महसूस करते जाएं। एक सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड। अब अपने एकाग्र मनोबल, एकाग्र चेतना बल को भ्रुकुटियों के मध्य में आज्ञा चक्र के स्थान पर समूचा केंद्रित करना है, केंद्रित होना है। आज्ञा चक्र के ऊपर बहुत मनोहर रंग वाला हल्का नीला, चमकीला नीला, स्वच्छ आकाश का रंग जैसे होता है वैसा ब्लू कलर, शाइनिंग ब्लू कलर आज्ञा चक्र पर चारों ओर फैला हुआ है। आज्ञा चक्र उस नीलाभ आभा में समस्त रूप से फैल रहा है, आकाश के समान व्यापक हो रहा है। अनेकांत दृष्टि जो अमृता शक्ति बन जाती है विकसित होने के बाद, जिसके 7 फोल्ड है, 7 मल्टी डायमेंशनल दिशाएं हैं इसकी, 7 फोल्डेड सिस्टम। अनेकांत का, स्याद्वाद का, यानी किसी भी बात को, किसी भी तथ्य को, किसी भी घटना या विचार को कहने के
बताने के तरीके अधिकतम 7 हैं। 7 फोल्डेड। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। किसी भी वस्तु के अनंत गुणधर्मों को ये 7 फोल्डेड मल्टी डायमेंशनल सिस्टम 7 तरीकों से एक्सप्लेन करता है, और 7 से ज़्यादा किसी भी कपड़े के, कागज़ के एक ही दिशा में अगर फोल्ड किया जाए किसी कपड़े को, कागज़ को, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पतला हो, मोटा हो, अधिकतम 7 बार ही फोल्ड हो सकता है। 7 से कम तो होगा, पर 7 से ज़्यादा नहीं होगा। ये पूरा साइंटिफिक है। 7 फोल्डेड सिस्टम बहुत साइंटिफिक है, और इसमें हर बिंदु से देखने का, विचार करने का अवकाश होता है। दूसरे की बात को समझने के लिए अपनी पकड़ से हटकर जब हम अन्य सत्य के एंगल से भी सोचते हैं, तब हम अनेकांत दृष्टि को विकसित करने वाले बनते हैं, और वहाँ अमृता शक्ति, अमृता नामक आत्मा की शक्ति, जो बहुत आनंद देने वाली है, अमृत बरसाती है वो शक्ति। वो अमृत अनुभव होता है, उसका स्वाद आता है कब? जब हम अपनी तीसरे नेत्र की उस अनेकांत दृष्टि का व्यापक विकास कर पाते हैं। आज्ञा चक्र के स्थान पर बीच के माथे में जहाँ बिंदी और तिलक लगता है, वो स्थान आज्ञा चक्र का है। वहाँ पीनियल ग्रंथि वो स्थित होती है। बहुत सारे दूसरे मस्तिष्क के और बॉडी के फंक्शंस को वो मैनेज करती है, कंट्रोल और बैलेंस करती है। ये आज्ञा चक्र अमृत का स्थान, अमृत को महसूस करने का, पर उसके लिए अनेकांत दृष्टि साथ में समझनी होगी। मेरी ही बात पूर्ण सही नहीं हो सकती, दूसरे का विचार, दूसरे का कार्य भी सत्य हो सकता है ही नहीं भी। और इसके लिए वर्णमाला का हम अक्षर, जो बीज मंत्र है अमृता शक्ति का,
और इस आज्ञा चक्र के लिए वो बीज मंत्र है आज्ञा चक्र की विशुद्धि और इसके उद्घाटन के लिए। तो हम उस बीज मंत्र के साथ अमृता शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। 7वें नवरात्र के इस सौभाग्यशाली ब्राह्म मुहूर्त में हम आपने ध्यान दिया होगा जब ये बीज मंत्र उच्चारित होता है तो ऊपर वाले अपर पैलेट जिसको ऊपरी तालु कहते हैं, मूर्धा कहते हैं, और जिसका संबंध मस्तिष्क की पीयूष वर्षी ग्रंथि से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर झंझनाहट होती है। जब गुंजार होती है तो जीभ का आजू बाजू का दाएं बाएं का साइड का और नोक का भाग उस अपर पैलेट से थोड़ा दूर रहता हुआ उसके अंदर कंपन पैदा करता है, और वो कंपन जो है ना, हमारे अंदर में मस्तिष्क में जो कहीं भी ब्लॉकेज हो नसों की, उस सब को वो ब्लड जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क का है, न्यूरॉन्स जहाँ ज्ञान तंतु होते हैं, उनके अंदर जहाँ कहीं रुक जाता है कुछ भी कचरा और उससे ब्लॉकेज हो जाती है, वो जो गुंजार हो रहा है, इस तरह का जो गुंजार हो रहा है, वो उस कचरे को साफ करके ब्लॉकेज को पूरा हटा देता है और मस्तिष्क एकदम फ्रेश, मस्तिष्क के अंदर रही हुई पिनियल ग्रंथि जहाँ मस्तिष्क से जुड़ी है वो स्थान जहाँ हाइपोथैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स जहाँ आपस में कनेक्ट होते हैं,
वहाँ पर वॉल्व होता है, एक इधर का और एक इधर का, सेमी स्फेयर के बीच में, मतलब दो भाग जो मस्तिष्क के हैं, वहाँ पर जो वाल्व होता है बीच का, वो वो वाल्व एकदम सक्रिय हो जाता है, दोनों वाल्व का स्थान, और हमारी अनेकांत की दृष्टि वो खुलने लगती है। ये सातवीं जो काल रात्रि देवी आज के दिन की मानी जाती है दोस्तों, वो काल रात्रि छट जाती है, और काल रात्रि के बाद में अद्भुत अद्भुत प्रभात का वो नज़ारा हमें देखने को मिलता है। आज की ये सातवां नवरात्रा हमारे अंदर में एक सुंदर सूझबूझ को पैदा करे, एक सत्य को उद्घाटित करे। इसी संकल्प के साथ हम अपने चिंतन और ध्यान से धीरे 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 बाहर की दुनिया में वापस लौट रहे हैं। दोनों हाथों को रब करें आपस में मसले हथेलियों को, और उस ऊर्जा को महसूस करें अपनी आँखों पर, चेहरे पर, शरीर पर, कंधों पर। उसको रखते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं